Hi everyone. So I hope all of you are doing great. So we started a placement series on our channel, and yeah, if you unaware of this, so you can go to my channel and check it out. We started many things on our channel. This is like DSA series, and from today we are starting with our DSA. So it's first lecture of arrays, and in this placement series we are going to cover all the things all your फंडामेंटल सब्जेक्ट्स विल बी कवर इन दिस सीरीज़ एंड डीएसए तो कवर होगा ही होगा. सो जो लोग मुझे नहीं जानते कोई बात नहीं, आप लोग जान ही जाओगे कुछ टाइम बाद. सो आप लोगों से मैं कुछ कुछ कमिटमेंट चाहता हूँ, जैसे कि इस सीरीज़ को शुरू करने का मोटिव यही है कि तुम लोगों को प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी. तो अगर तुम लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो कि तुम लोगों को तुम्हारे काम का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना. तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएसए को स्टार्ट करने पहले आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम बिगनर हो डीएसए के अंदर. आप लोगों को जावा के अलावा कुछ नहीं आता है ना. और वैसे भी डीएसए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, तो तुम लोग किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में तुम लोग अपना डीएसए कर सकते हो. जस्ट कंसेप्ट यहाँ से सीखना, ठीक है. तो अब यहाँ पे डीएसए की सीरीज़ हमारी रेगुलर आएगी 180 डेज़ तक, है ना. मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट ऑफ डीएसए तुम लोगों का मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डीएसए तुम लोगों का 180 डेज़ के अंदर मैं ख़त्म कर दूँ. तो ये मेरा चैलेंज रहेगा, है ना. ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे मेरे को टाइम मिलता है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे. सो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों से कुछ कुछ कमिटमेंट चाहता हूँ कि अगर तुम लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो तुम लोग ये लेक्चर और लास्ट लेक्चर देखने वाले बंदे होने चाहिए, ठीक है. तो सभी लेक्चर्स को तुम लोगों को ध्यान से देखना है और पूरे के पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, ये फर्स्ट कमिटमेंट. उसके बाद तुम लोगों को आना है हर लेक्चर में आते वक्त अपनी नोटबुक और पेन लेके आना है ना. और यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा अपने रब में लिखना है और बस लिखते जाना है कि जो भी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊँगा वो सब कुछ बस नोट डाउन करते होना है, ठीक है. मतलब जैसा कि ऐसे ऐसे नोट्स बनाओ कि जो तुम्हें खुद को समझ में आए, बाकियों को कोई लेना देना है ही नहीं. जैसे तुम्हें खुद क्या लिख रहे हो वो समझ में आ रहा है, उतनी बात मेरे लिए काफ़ी है ना. और बात रही होमवर्क की, तो मैं तुम लोगों को होमवर्क वगैरह कुछ नहीं देने वाला हूँ. सारी चीज़ें यहाँ पे ही क्लास में कवर होंगी. मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स मैं यहीं पे सॉल्व करवा लूँगा आप लोगों से. और बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे भी हम लोग हाफ डीएसए तक चले जाते हैं, जैसे हम लोग हैशिंग बाइनरी सर्च एंड 2 पॉइंटर वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद से तुम लोगों को लीड कोड पे जाके हर संडे एक कॉन्टेस्ट देना है. बस इतनी चीज़ें करनी है. और कॉन्टेस्ट का अब सॉल्विंग में मैं यहीं पे करवा लूँगा तुम लोगों से. सो बस इतना ही करना है तुम लोगों को डीएसए के अंदर. और क्या है, और मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा कि जैसे तुम लोग क्या करना कि थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस मत करना, रैदर देन तुम लोग थाउजेंड्स ऑफ कंसेप्ट सीखने में फोकस करना, है ना. सो ये वाली मेरी जो एडवाइस है ना, ये तुम लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी डीएसए जर्नी के अंदर. कि जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई तुम्हें डिफाइन नहीं करते कि तुम्हारा डीएसए कितना अच्छा है. नंबर ऑफ कंसेप्ट तुम्हारा डीएसए डिफाइन करते हैं कि तुम लोगों को कितने अच्छे से कंसेप्ट आते हैं और कितने प्रॉब्लम्स को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो अब जैसा बेसिक लेक्चर है, तो जैसे भी तुम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो तुम उसको प्रॉब्लम 1, जैसे ये तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है, तो तुम लोग इसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना और फिर ट्राई करना सॉल्व करने की. जैसे मान लो तुमने ये चीज़ ले ली तो तुम्हें ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें तुम लोगों को आने वाली है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एरेज. ओके, सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. वी आर गोना कवर इन दिस लेक्चर व्हाट इज एरे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इंडेक्सिंग एंड दिस सम प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं तुम लोगों को पीपीटी बना के लेके आया हूँ, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ज़रूरत क्या पड़ी हम लोगों को एरेज की. सो जैसे मान लो कि तुम क्लास में 5 लोग हो और टीचर ने तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स लाए हैं ना, मार्क्स है, राइट. सो तुम्हें 5 लोगों के मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं. तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, बेसिक अप्रोच 5 वेरिएबल क्रिएट कर लोगे, है ना. जैसे S1 स्टूडेंट 1 के मार्क्स है 80, S2 स्टूडेंट 2 के मार्क्स है 85, S3 मान लो सबसे ज़्यादा होशियार है तुम्हारे क्लास का, राइट, उसके मार्क्स है टॉपर 90, और S3 S4 एंड S5 सो ऑन, राइट. सो अगर तुम्हारे पास 5 लोग हैं तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम बहुत होशियार हो, राइट. तो तुम लोगों ने 5 वेरिएबल क्रिएट करके पाँचों के मार्क्स उसके अंदर स्टोर कर लिए. अब जैसे मैम आई और मैम बोली कि पूरे क्लास के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या करोगे तुम और भी होशियार हो, तुमने 60 स्ट्रिंग्स बना ली. मान लो 60 बच्चे क्लास में, तो तुम लोगों ने क्या किया, 60 स्ट्रिंग्स बना ली, 60 वेरिएबल्स बना ले और हर एक का नाम कुछ कुछ रख दिया, S1 S2 और S60 तक, है ना. अब मैम आ गई कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे क्लास के नहीं स्टोर करने, तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट के, तुम्हारा जो भी डिपार्टमेंट है, मान लो तुम्हारा डिपार्टमेंट कंप्यूटर है तो पूरे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के तुमको मार्क्स स्टोर करने हैं. तो जैसे मान लो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 3 डिवीजन है, तो 3 × 60, सो टोटल कितने हो गए 180. अब तुम इतने भी होशियार हो कि तुमने 180 स्टूडेंट्स के लिए भी वेरिएबल्स क्रिएट करके उनके मार्क्स स्टोर कर लिए.
बट अब मैम आती है और मैम बोलती है कि तुम लोगों को पूरे कॉलेज के मार्क्स स्टोर करने हैं। अब तुम लोग पढ़ गए इसमें कि परेशानी में पड़ गए, इतने इतने मान लो तुम्हारे पूरे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों के तुम लोग मार्क्स स्टोर करने के लिए 1000 वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, और 1000 वेरिएबल्स को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, है ना, समझ रहे हो। तो तब यहाँ पे कंसेप्ट आता है एरेज का, और मान लो 1000 बच्चों के लिए भी तुम लोग कर लोगे, है ना, तुम बहुत होशियार हो, उसमें कोई डाउट है नहीं। अब जैसे मान लो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है तुम्हारा, तो पूरे यूनिवर्सिटी के जितने कितने मान लो लाखों बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके मार्क्स को कैसे स्टोर करोगे, राइट। और उस पर कुछ कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने होंगे तुम लोगों को। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग के 5 बच्चों के लिए टॉपर्स, 5 टॉपर्स निकाल के दो, जो फेल हुए उनको अलग करो, तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को कितना हेडेक होगा, राइट। सो इसी के लिए लाइक हम लोगों ने एरेज को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, राइट। सो यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के अंदर पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकते हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे तुम लोग लाइक लाखों मिलियंस ऑफ लाइक लोगों के मार्क्स, तुम लोग स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, है ना। सो दैट्स द बेसिक नीड ऑफ एरेज, कि तुम लोगों को जैसे बल्क डाटा स्टोर करना हो और उसको इफिशिएंटली हैंडल करना हो, तो तुम लोगों को एरेज का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। दैट्स द थिंग, ओके। अब आते हैं व्हाट इज़ एरे, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट स्टिल लाइक नीड ऑफ एरेज एंड लाइक तुम लोगों को कभी कोई पूछ ले कि एरे क्या है, तो तुम लोगों को एक बेसिक सा डेफिनेशन तो आना चाहिए ना कि एरेज क्या है। तो लेट्स ट्राई टू लर्न कि क्या है। एन एरे इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स elements of the same data types at a contiguous memory locations, okay। क्या है कि एक एरे क्या है, लेट मी शो यू बाय एन विजुअलाइजेशन। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये वाला एरे है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरे है, तो एरे क्या है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स एलिमेंट्स इन ऑफ द सेम डाटा टाइप। जैसे तुम लोग इसके अंदर इंटीजर टाइप्स के मार्क्स तुम लोग स्टोर कर रहे थे, राइट, कुछ कुछ इस टाइप से। तो ये क्या है, कलेक्शन है ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप, ओके, इन अ कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन, कंटिग्यूस, राइट। अब ये जब मेमोरी अलोकेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना इसके अंदर, तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन क्यों क्या कहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम साइज, ओके, लाइक सेम टाइप, ओके, rather than same size, okay, and like size of array is like constant, okay, like static होगा, राइट। तुम जब भी डिक्लेयर करोगे तो तुम लोग उसका साइज दोगे, तो तब जाके उतनी मेमोरी लोकेशन मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएगी, राइट। एंड कंटिन्यूअस वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, राइट। तो अब यहाँ पे आते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, राइट। सो लेट मी टेक एन एरे, दिस वन, ओके। सो हमारे पास मान लो ये एरे है। सो जब भी तुम लोग नया एरे क्रिएट करोगे ना, जैसे मान लो ये तुम्हारी मेमोरी है, राइट। यहाँ पे तुम लोगों ने कोई भी एरे जिसका साइज़ मान लो n इज इक्वल टू 10 है, तो जैसे भी तुम लोग एरे को ऐसे इस टाइप से डिक्लेयर करते हो, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, राइट, न्यू इंट, और यहाँ पे तुम लोग उसका साइज़ पास करते हो, राइट। तो जब भी तुम लोग यहाँ पे साइज़ पास कर रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है ये न्यू इंट लिख के, कि तुम लोग उतनी मेमोरी लोकेशंस लाइक उतनी मेमोरी अपने मेन मेमोरी में रिजर्व कर रहे हो, राइट। उतनी मेमोरी यहाँ पे तुम लोग रिजर्व कर रहे हो। तो बस तुम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, जैसे तुम लोगों ने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, तुम्हारी यहाँ पे कुछ कुछ मेन मेमोरी में मेमोरी रिजर्व हो गई, राइट। अब यहाँ पे मेमोरी रिजर्व है, अब इसकी एरेज की इंडेक्सिंग कुछ इस टाइप से होती है, ओके। सो अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा बेस एड्रेस है 200, सो यहाँ पे स्टार्ट होगा 200 से, एंड लाइक फर्स्ट एलिमेंट की मेमोरी लाइक फर्स्ट इंडेक्स की जो भी लोकेशन होगी, लाइक फर्स्ट लोकेशन फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट की जो भी इंडेक्स होगा उससे स्टार्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को जो भी जिस एड्रेस पे मेमोरी अलोकेट होगी वो 200 पे होगी, सेकंड होगा 204 पे, लाइक लेट से एलिमेंट का साइज़ है जो तुम्हारा है 4, सो नेक्स्ट होगा 204 पे, नेक्स्ट होगा 208 एंड अप टू 100 पे, राइट। सो अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, कि तुम्हारे पास 1 मिलियन स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर है, और तुम लोगों को फर्स्ट एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन लाइक फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है विद एन मेमोरी लोकेशन, और तुम्हारे पास क्या है, स्टार्ट है, और तुम्हारे पास लेट से मान लो 10⁵ ये वाला एलिमेंट लाइक ये वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स लाइक तुम लोगों को निकालने हैं। तो लाइक तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, लाइक तुम लोगों को 0 के मार्क्स निकालने हैं और इसके मार्क्स निकालने हैं। तो तुम सबसे फास्ट किसके मार्क्स निकाल सकते हो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक फार्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, कि जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी
एलिमेंट है लाइक उसका इंडेक्स है, उसका एड्रेस अगर तुम लोगों को निकालना है तो एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है यहाँ पे? बेस एड्रेस है 200 राइट, जहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है राइट। बेस एड्रेस प्लस आई दैट इज इंडेक्स इनटू एलिमेंट साइज। ओके, ये वाला फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो तुम लोगों को जीरो के लाइक जीरो का मेमोरी लोकेशन, जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका मेमोरी लोकेशन निकालना है। तो जैसे इसका क्या होगा, एड्रेस क्या होगा इसका 200 जो कि हमारा बेस एड्रेस प्लस आई जो है 0 और एलिमेंट का साइज़ 4 है इस केस में मान लेते हैं, तो उसका होगा 200। जैसे ही तुम लोगों को अब निकालना है 10⁵ का राइट। सो 10⁵ का 200 प्लस 10⁵ इंटू 4 राइट। सो ये होगा तुम्हारा उसका मेमोरी एड्रेस, और जो भी आएगा वो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताना ये वाली चीज़ चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को कोई भी एरे का एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो वो तुम लोग इस चीज़ से बिग ऑफ 1 के अंदर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मूला मिल रहा है राइट। सो दैट्स द थिंग। या बस इतना ही चीज़ बताना चाहता था। मेमोरी के अंदर तुम लोगों को बस इतनी चीज़ याद रखनी है, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ कहीं पे काम नहीं आएगी, बट तुम लोगों को इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोग बता रहा हूँ। बाकी तुम लोगों का काम है कि इस लेक्चर के बाद तुम लोग अगर टाइम मिले तो जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेना कि किस चीज़ से किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क हो रही है। बस उतनी चीज़ तुम अपने हिसाब से अपने साइड से कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं एरे के इंडेक्सिंग पे। ओके, सो लाइक इन जावा एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। एंड तुम लोगों को कोई भी इंडेक्स लाइक किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो तुम लोग उसके इंडेक्स अगर तुम लोग को पता होगा तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, सो यहाँ पे एलिमेंट, सो अगर एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 और सेकंड इंडेक्स पे 30 राइट। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। बस इतनी चीज़ तुम लोग को याद रखना है इंडेक्सिंग के अंदर। अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि एरेज को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, है ना। लाइक बेसिक सा सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाओ। मैं तो मोस्टली कोड शेप का आईडी यूज़ करता हूँ। जावा में कर रहे हैं हम लोग। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी कि इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। जिन लोगों को नहीं पता यार, बस हम स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उससे इनपुट ले सकते हैं। सो एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिंटैक्स है एरे को डिक्लेयर करने का, है ना। ये सारी चीज़ें तुम लोगों में पढ़ी होगी यार। अब यहाँ पे एरे की एलिमेंट्स को इनपुट ले लेते हैं। ओके, अब एरे के एलिमेंट्स को हम लोगों ने इनपुट ले लिया है। अब बस क्या करना है, बस इतना ही है। अब जब ट्रैवर्सल देखेंगे एरे के तब यहाँ पे आके ट्रैवर्सल को मैं तुम लोगों को यहाँ पे कोड करके समझाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे टाइप्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि बुलियन टाइप, फ्लोट और इंटीजर, बहुत सारे टाइप्स के एरेज तुम्हारे हो सकते हैं, ना। बट रिक्वायर्ड क्या है कि सिमिलर टाइप की सारी चीज़ें हो राइट। यहाँ पे तुम लोगों को वो चीज़ याद आई होगी जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा होगा। अगर तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो तुम लोगों को पता होगा वहाँ के तुम लोग किसी भी टाइप के राइट, वहाँ पे तुम लोगों को किसी भी टाइप के लाइक स्टोर करने के लिए अलाउड होता है एरे के अंदर राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, बुलियन भी स्टोर कर सकते हो, और सब कुछ स्टोर कर सकते हो बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट। अब आते हैं ट्रैवर्सल पे। सो एरेज के अंदर ट्रैवर्सल होते हैं, मान लो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड ट्रैवर्सल और एक होता है बैकवर्ड ट्रैवर्सल। एंड हाँ, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो समझ जाना कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो ना कुछ ना इम्पोर्टेंट है राइट। थोड़ा बहुत, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना मैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, है ना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सल के ऊपर आज ही क्वेश्चन आया था और मैंने आज ही सॉल्व किया है ना। लीड कोड कॉन्टेस्ट में आया था, आई गेस सेकंड क्वेश्चन था और मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, और फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवर्सल के ऊपर ही था। दोनों ट्रैवर्सल लगाने थे और तुम्हारा आंसर उस केस में आ रहा था, है ना। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो तुम लोगों को कहीं ना कहीं तो दिखने को मिल जाएगी। और जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन तो वहाँ पे रिपीट नहीं होगा, बट इस टाइप का, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा राइट। सो एक चीज़ याद रखना कि जो भी तुम लोग करोगे ना, थोड़ा सा मन लगा के किया करो। तो अब आते हैं फॉरवर्ड ट्रैवर्सल के ऊपर। फॉरवर्ड ट्रैवर्सल कुछ नहीं है, सिंपल है।
मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरे है ना, रुको, एंड इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। सो इस पर तुम लोग फॉरवर्ड ट्रैवर्सल लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम लोग हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 विजिट करोगे। तो सबसे पहले तुम लोग 0 पे जाओगे और 0 को विजिट करके प्रिंट कर दोगे, राइट। यही है मतलब प्रिंट क्या है, यहाँ पे तुम लोगों का कोई एक्शन हो सकता है, कंपेयर करना है या फिर जो भी हो, बट फॉरवर्ड ट्रैवर्सल में तुम लोग हर एक एलिमेंट को स्टार्ट से लेकर एंड तक जाओगे। दैट्स नथिंग मतलब फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। फॉरवर्ड मतलब तुम आगे जा रहे हो, राइट, स्टार्ट कर रहे हो और आगे आगे जा रहे हो, राइट। दैट्स नथिंग बट योर फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। अगर तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ कुछ पढ़ा होगा तो यहाँ से आ जाते थे, तो ये होता था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है, फॉरवर्ड, राइट। और अगर तुम लोग यहाँ से यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से पीछे जा रहे हो, तो ये है तुम्हारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, कुछ कुछ उसी टाइप का है। बट यहाँ पे क्वांटिटीज़ नहीं है, यहाँ पे तुम लोग बस किस तरीके से एलिमेंट्स को विजिट करते जा रहे हो, दैट्स वही है हमारा यहाँ पे, है ना। तो बस अब यहाँ पे 1 पे जाओगे, जैसे उसके बाद 0 पे, 0 से 1 पे, 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, 4 के बाद 5 पे, 6 एंड 7, कुछ इस तरीके से तुम लोग एलिमेंट्स को विजिट करोगे और यही होगा तुम्हारा एलिमेंट्स को विजिट करने का ऑर्डर। सो अभी इसका कोड देख लेते हैं ना। बस कुछ नहीं है, एक लूप लगाना है, प्रिंट करना है हम लोगों को। ये रे आई को प्रिंट कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। अब लेट्स से कि एरे का इनपुट लेके देखते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हो गया हमारा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। अब सेम ही चीज़ है बैकवर्ड ट्रैवर्सल में, क्या कर रहे हो, बैकवर्ड ट्रैवर्सल में तुम लोग यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बैक साइड से, राइट। कुछ कुछ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला है, राइट। सो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और सबसे पहले 7 को विजिट करोगे, फिर 6 को विजिट करोगे, फिर इसको विजिट करोगे, फिर इसको विजिट करोगे, फिर इसको, और देन इसको, राइट, देन इसको विजिट करोगे, देन इसको विजिट करोगे। सो बस यही ऑर्डर है कि लास्ट से तुम लोग आगे आगे जाते आ रहे हो। दैट्स नथिंग बट योर बैकवर्ड ट्रैवर्सल, ओके। बस तुम लोगों को जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, और तब इसकी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्यों फॉरवर्ड ट्रैवर्सल हम लोगों ने पढ़ा, क्यों बैकवर्ड ट्रैवर्सल हम लोगों ने पढ़ा। सो बस तुम लोगों को जस्ट थोड़ा सा काम रहना है और जस्ट फोकस करना है कि मैं ये चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ एंड जस्ट क्यों क्या हो रहा है बेसिकली, वो चीज़ें तुम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है ना। सो अभी बैकवर्ड ट्रैवर्सल यहाँ पे कर लेते हैं, सेम ही चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इस केस में तुम स्टार्ट कर रहे हो लास्ट वाली इंडेक्स से, दैट इज़ n-1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस, राइट, एंड प्रिंट एरे होगा है, राइट। तो ये होगा तुम्हारा बैकवर्ड ट्रैवर्सल, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो बैकवर्ड ट्रैवर्सल हम लोगों ने बैकवर्ड ऑर्डर में एरे को प्रिंट कर लिया, राइट। सो अब आते हैं हमारे अगली चीज़ पे, जो कि है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है या नहीं है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, यहाँ पे देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अब हमारे आता है हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो यहाँ पे हम लोग क्या किया हुआ है, रीड करते हैं प्रॉब्लम को। गिवन एन एरे, द टास्क इज़ टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन इट, ओके। सो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल देख लो कि ये वाला एरे हम लोगों को एज एन इनपुट दिया हुआ है, तो इसके अंदर तुम लोगों को लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है जो गेन 90, राइट, एंड उसको एज एन आउटपुट रिटर्न करना है। यहाँ पे तुम लोगों का लार्जेस्ट एलिमेंट है 5, उसको आउटपुट रिटर्न करना है। यहाँ पे तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट है 10, सो उसको तुम लोगों को एज एन आउटपुट रिटर्न करना है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब इसमें तुम्हारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सल कुछ कुछ यूज़ हो सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे 1 8 7 एंड जैसे 90, एक एलिमेंट हम लोगों ने स्किप कर दिया है ना। तो अब यहाँ से तुम लोग क्या करोगे कि यहाँ पे तुम लोगों को फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट, राइट। सो इसको ट्रैक करने के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, अब फॉरवर्ड ट्रैवर्सल लगा दो और हर एक एलिमेंट पे जाके पूछ लो कि भाई तुम लोग किसी को जानते हो, लाइक यहाँ पे तुम लोग पूछ लो। जैसे मान लो तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स हैं ना, राइट। सो यहाँ पे तुम लोगों को क्या सीन होता है, जैसे बुआ है तुम्हारे, लाइक बुआ के पति है तुम्हारे, राइट, उनको तुम लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे। उसके बाद किसी किसी को रिस्पेक्ट कम दोगे। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को रिश्तेदारी में होती है, राइट। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसेप्ट है कि तुम लोगों को
हाईएस्ट रिस्पेक्ट किसको देनी है वो फाइंड करना है बस। सो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, जब रिश्तेदारों में तुम लोगों को पता होता है कि पापा बता देते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, ये अच्छे है, ये वो है, ठीक है, फलाना नेम का ना, वो सारा सीन छोड़ो। तो ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक मिनिमम नाम का लाइक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल लोगे और उसको वैल्यू इनिशलाइज करोगे माइनस इन्फिनिटी से, राइट। अब यहाँ पे तुम लोग हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करोगे कि इसमें से मैक्सिमम कौन है, राइट। सबसे पहले मैक्सिमम और मैक्सिमम कंपेयर होगा किसके साथ, हर एक एलिमेंट के साथ, दैट इज एरे ऑफ आई के साथ, और उसको तुम लोग फिर से मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर लोगे, राइट। अब कैसे हो रहा है देखते हैं एक बार, है ना। जैसे यहाँ पे गए तुम लोग, तो यहाँ पे तुम लोग मैक्सिमम प्रीवियसली क्या है माइनस इन्फिनिटी, बट वन तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, राइट। सो वन को तुम लोग अपने मैक्स के इसमें स्टोर कर लोगे, क्या पता ये तुम्हारा पॉसिबल मैक्स हो जाए, क्योंकि इससे पहले तो कोई इससे मैक्सिमम आया नहीं है, राइट। सो ये तुम्हारा पॉसिबल मैक्सिमम हो सकता है, राइट। अब तुम लोग आगे बढ़ते हो, 8 पे आते हो, 8 को और 1 को कंपेयर करते हो, राइट। जो भी तुम्हारा प्रीवियस मैक्सिमम है उसको और तुम 8 करंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें तो तुम्हारा 8 बढ़ा है, राइट। सो 8 बढ़ा है तो तुम लोग मैथ्स के अंदर 8 को असाइन कर दोगे, राइट। फिर आगे जाते हो, फिर चेक करते हो 7 एंड 8 में क्या बढ़ा है, तो 8 ही बढ़ा है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम लोग आगे जाते हो, 90 और 8 के अंदर क्या बढ़ा है चेक करते हो, तो यहाँ पे तुम लोग को पता चल रहा है कि 90 और 8 के अंदर 90 बढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे तुम लोग अपने मैथ्स को अपडेट कर दोगे, मैथ्स के अंदर आ जाएगा तुम्हारा 90, है ना। सो ये सारा लाइक बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, बट लाइक फर्स्ट लेक्चर एरेस का तो मैं तुम लोगों को बेसिक से लेके जा रहा हूँ कि जब तक तुम हम लोग आगे मोस्टली एरेस पे अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सब प्रॉब्लम्स की तरह यूज़ हुई हुई है ना। तो लेट्स गो टू कोड पार्ट। ओके, सो लार्जेस्ट एलिमेंट, सो इंट मैक्स इज इक्वल टू integer dot mean value, I less than array dot length I प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे मैक्स ऑफ मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कॉमा एरे ऑफ आई, एंड रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को, राइट। लेट्स सी, ओके, एंड सबमिट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को फाइंड करना है मिनिमम एलिमेंट। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो इसमें भी सेम ही है, इसमें हम लोग मिनिमम को ट्रैक करेंगे सिर्फ, राइट। यहाँ पे हम लोग ट्रैक करेंगे मिनिमम को, मिनिमम कॉमा मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई, राइट। सो जैसे तुम्हारे पास कोई कोई एरे है 1 2 0 9 एंड 5, सो इसके अंदर तुम लोग इसको इनिशलाइज करोगे प्लस इन्फिनिटी से, राइट। उसको इनिशलाइज करने का क्या है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, सो कुछ इस टाइप से तुम लोग यहाँ पे इनिशलाइज करोगे और यहाँ पे हर एक एलिमेंट को जाके चेक कर लोगे, जैसे इन्फिनिटी और 1 में से क्या छोटा है, 1 छोटा है, राइट। तो तुम्हारे पास आ गया 1। अब 0 लाइक 2 और 1 में से क्या छोटा है, 1 ही छोटा है, तो तुम्हारे पास फिर से आएगा 1। अब 1 और 0 में से क्या छोटा है, 0, राइट। यहाँ पे जाके तुम लोग कंपेयर कर लोगे, तुम्हारे मिनिमम के अंदर आ जाएगा 0, राइट। यहाँ पे अगेन तुम लोग चेक करोगे 9 के साथ 5 के साथ, सबसे मिनिमम क्या है तुम्हारा 0 ही है, तो आउटपुट में रिटर्न कर दोगे तुम 0, राइट। दैट इज मिनिमम। सो भाई बस वही है यार जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, सेम ही चीज़ यहाँ पे करनी है। आ जाओ यहाँ पे, इंट मीन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर आई प्लस प्लस एरे ऑफ आई को मिनिमम, ओके लेट्स सी, कुछ गलती नहीं की होगी हमने। ओके ओके, क्या गलती कर दी, ओके बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एरे कहाँ पे है,
लेट मी सी वंस। कुछ गलती है क्या इसमें? input, let me see the inputs. You have to write the complete program to take an input of array and prints the maximum, like prints the minimum element. Okay okay, हम लोगों को input भी लेना है, right? Okay, int n is equal to sc dot next int new int n input ले रहे हैं हम लोग। वैसे यार ये इनपुट वगैरह लेने की प्रैक्टिस तुम लोग होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम लोग कॉन्टेस्ट या फिर कोर्स है या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इसी फॉर्मेट में आता है, राइट? सो अब यहाँ पे तुम लोग मिनिमम वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे। वैसे विद टाइम ये सारी चीज़ तुम लोगों को पता चल जाएगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग एक फॉरवर्ड ट्रैवर्सल लगा के चेक कर लेंगे मिनिमम के साथ। प्रिंट ln मीन, राइट, मीन को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। ओके import dot java dot uti dot यहाँ पे ऑल। ओके डबल एल नहीं है आई गेस। ओके लेट्स सी क्या है सिंटैक्स। ओके यहाँ पे हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये वाला ही सिंटैक्स है, कॉपी कर लेते हैं ना। सिंटैक्स थोड़ा सा याद रखना होगा। कर देते हैं सबमिट, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों का हो गया ये। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। सो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। 12, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल है 1 10 34, अच्छे से लिखता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एग्जांपल है 12 35 1 10 34 एंड 1। सो इसके अंदर तुम लोगों को फाइंड करना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को। तो कैसे फाइंड कर सकते हो? अब यहाँ पर अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मैक्सिमम एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है, जो कि है हमारा 35 मैक्सिमम इस केस के अंदर। पर अब हम लोगों को रिटर्न करना है सेकंड मैक्सिमम, जो कि है 34, राइट। तो बस हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोग अपने मैक्सिमम को अपडेट कर रहे हैं ना, तब अपने सेकंड मैक्सिमम के अंदर जो भी हमारा मतलब सेकंड मैक्सिमम होगा उसको अपडेट कर देंगे, राइट। सो जब भी हम लोग मैक्सिमम इज लेस देन एरिया ऑफ आई होगा, राइट, एरिया ऑफ आई इज करंट एलिमेंट, जब भी ये वाली कंडीशन होगी तब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम के अंदर हम लोग अपडेट कर देंगे एरिया ऑफ आई को, राइट। ये दो वाले वेरिएबल हम लोग ट्रैक करेंगे। और एक और चीज़ कि जब भी अगर एल्स इफ, ओके, एल्स इफ हमारा सेकंड मैक्सिमम अगर लेस हो जाता है एरिया ऑफ आई से, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे एरिया ऑफ आई से, राइट। सो बस ये चीज़ हम लोगों को करनी है, एंड बाकी हमारी सारी चीज़ें तो क्लियर ही है, राइट।
सो लेट्स अंडरस्टैंड लाइक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे वर्क हो रही है, राइट। जैसे तुम लोग यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे तुम लोगों को मैक्सिमम क्या है, वेट आई विल टेक वन मोर स्लाइड एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 2 5 11 13 एंड 0। ओके लेट्स से ये वाला तुम्हारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तुम्हारा मैक्सिमम क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, राइट। एंड जैसे ही तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे तुम लोग मैक्सिमम को कंपेयर करोगे, इन दोनों में से जो भी तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी होगा मैक्सिमम सबसे पहले, राइट। इन दोनों में से तुम्हारा जो भी मैक्सिमम आ रहा है ना, इन दोनों में से उसको तुम लोग अपने आउटपुट में लाइक मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर लोगे। और यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम अपडेट हो रहा है तो उस टाइम पे सेकंड मैक्सिमम को तुम लोग अपडेट करोगे, और सेकंड मैक्सिमम को सबसे पहले तुम लोग करोगे मैक्सिमम, और उसके बाद तुम लोग मैक्सिमम के अंदर जो भी करंट वैल्यू है उसको स्टोर करोगे। दैट इज इस केस में 2 है, राइट। सो मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम तुम्हारा बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम बन जाएगा तुम्हारा 2, राइट। अब तुम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हो, ये भी तुम्हारा 2 से गड़ा है, राइट। सो यहाँ पे भी तुम्हारा मैक्सिमम अपडेट हो रहा है तो सबसे पहले तुम लोग इसको 2 बनाओगे और उसके बाद इसको अपडेट करके 5 करोगे। फिर यहाँ पे 11 पे आ जाओगे तो 11 भी अपडेट हो रहा है तो इसको सबसे पहले 5 करोगे 2 को, उसके बाद यहाँ पे 11 का अपडेट करोगे फिर आगे बढ़ोगे, राइट। सिमिलरली फॉर 13 यहाँ पे इसको पहले 11 करोगे फिर इसको 13 करोगे और फिर तुम लोग आगे बढ़ोगे। दैट्स नथिंग बट योर हाउ टू फाइंड योर सेकंड मैक्सिमम। काफ़ी ईजी है यार, जस्ट तुम एक थोड़ा सा पॉज लेके खुद को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए फोर्स करो, राइट। बस नहीं कह सकते, स्टार्टिंग में तो सबको डिफिकल्ट लगता है, जब तुम बिगिनर हो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और अच्छा से याद आ जाएगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा बेसिकली क्या है, तुम लोगों के लूप्स वगैरह और फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवर्सल कैसे यूज़ हो रहे हैं वही चीज़ें है ना। तो इंट मैक्स इसको हम लोग -1 से इनिशलाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, इफ मैक्सिमम लेस देन एरे ऑफ आई है तो यहाँ पे तो हम लोग कर देंगे सेकंड मैक्सिमम को अपडेट मैक्स से और मैक्स को कर देंगे अपडेट एरे ऑफ आई से। यही चीज़ कर रहे थे ना हम लोग वहाँ पे भी। एल्स इफ सेकंड मैक्सिमम इज लेस देन एरे ऑफ आई तो यहाँ पे हम लोग सेकंड मैक्सिमम को कर देंगे अपडेट, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया सेकंड मैक्सिमम का अपडेट और एक वाला पैरेंथेसिस हम लोगों ने कहाँ पर डाल दिया, हाँ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया सेकंड मैक्सिमम का अपडेट, यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न ओके। यहाँ पे एन हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है जो कि है एरे की लेंथ। ओके possibly does not work correctly multiple test cases के। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इट्स करेक्ट आउटपुट इज 5 बट यू आर प्रिंटिंग द 10, राइट। सेकंड मैक्सिमम इज लेस देन, यहाँ पे तुम लोगों का अपडेट हुआ फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में जब तुम 5 पे आए तो ये वाली केस तो नहीं थी, राइट। राइट ना, यहाँ पे तुम्हारी ये वाली केस तो नहीं थी। यहाँ पे तुम लोगों ने कर लिया सेकंड मैक्सिमम को अपडेट, राइट। एंड इस वाले केस में तो तुम्हारा आउटपुट करेक्ट ही आना चाहिए था वैसे। सेकंड मैक्सिमम इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, वाह भाई वाह, क्या दिक्कत है यहाँ पे।
लेट्स सी कि हम लोगों ने क्या गलती करी हुई है। सेकंड इज लेस देन एरिया ऑफ आई एंड फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ आई, राइट? या सो बस ये वाली कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी है एंड देन हमारा सीन हो जाएगा, राइट? यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी होगी हम लोगों को, मैक्स इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ आई, राइट? डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है हम लोगों को। इसको -1 से स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइज, राइट? वही सही रहेगा। ओके सो यहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, जो कि चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट। ओके यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि गिवन एरे इज सॉर्टेड और नॉट। सॉर्टेड मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, राइट? जिसका मतलब क्या है, एरे ऑफ आई जो होगा वो लेस होगा एरे ऑफ आई प्लस 1 से। इनडायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं, और एरे ऑफ आई जो होगा ग्रेटर होगा एरे ऑफ आई -1 से, राइट? ये वाली कंडीशन यहाँ पे वैलिड है या नहीं है तुम लोग चेक करोगे हर एक इंडेक्स पे जाके, और तुम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हो कि क्या चीज़ है, लाइक एरे इज सॉर्टेड और नॉट, राइट? बस ये वाली कंडीशन तुम लोगों को चेक करनी है। दैट्स ट्रू यार, बस इतना ही है। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल ले लो 1 2 3 4, सो इसके अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, सभी एलिमेंट्स एक से, लाइक 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। बस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे जाके तुम लोग चेक कर लो कि उसका पिछला एलिमेंट जो है वो उससे छोटा आ रहा है या नहीं, बस इतना ही चीज़ तुम लोगों को चेक करना है ना। जैसे मान लो कुछ इस टाइप से है 5 4 और फिर 6 है, तो यहाँ पे तुम लोग चेक कर लो ना कि ये वाला पिछला वाला एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है, राइट? सो ये अनसॉर्टेड है, राइट? सो ये वाला सॉर्टेड है, ये वाला अनसॉर्टेड है, बस इतना ही है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसके कोड पार्ट में। कोड तो जल्दी से कर ही लेंगे यार, कोड का कोई दिक्कत है नहीं है। सो फॉर बस कंडीशन ही चेक करना है, आई प्लस प्लस if area of I -1 is greater than area of I, right? Else return true. ओके इस वाले केस में क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग? लेट्स चेक द प्रॉब्लम वंस। क्या है, गिवन एरे इज नॉट सॉर्टेड, राइट? एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है। सो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, लेट्स सी यार क्या दिक्कत हो रही है। It looks like you are encountering Java out of memory error. Typically identifies that your program is trying to access more memory than available. Okay, but हम तो मेमोरी का इसे एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं। This happens when few reasons, especially if you are working with large data structures. There is infinite loop recursion. I less than n, I plus plus, right? तो ये तो उतना ही कर रहे हैं हम लोग।
is sorted method seems like checking if array is sorted. However, the error manages misses promises the points problem main method is pure program specially related to string operation. ओके यार, इसका ड्राइवर का कोई इशू है, राइट? हम लोगों को कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं वैसे, राइट? सो इसके कुछ ड्राइवर में कोई दिक्कत होगी, बाकी हमारा कोड तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को एरे को रिवर्स करना है, तो इसका रिवर्स का लॉजिक और मैं तुम लोगों को और क्या है काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट का लॉजिक यहाँ पे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसको तुम लोग घर पे इम्प्लीमेंट करना है ना। सो रिवर्स में क्या करना है तुम लोगों को, जैसे तुम्हारे पास कोई एरे है, मान लो 1 2 3 4, ओके। सो इसके इंडेक्स है 0 1 2 3। सो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, रिवर्स, ये इसका रिवर्स करके देखते हैं एक बार, दिखेगा कैसे, जैसे तुम लोग इसको रिवर्स करोगे तो ये दिखेगा कैसे, राइट? सो यहाँ पे रिवर्स में क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे देखना ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, राइट? इनके पोजीशन स्वैप हुए हैं, राइट? ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इनकी पोजीशन स्वैप हुए हैं, तो राइट यहाँ पे ये वाला एलिमेंट और इसकी पोजीशन स्वैप हुई है, ये वाला एलिमेंट और इसकी पोजीशन स्वैप हुई है, और इसके बीच में भी कोई एलिमेंट्स होते तो उनकी भी पोजीशन स्वैप हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे इसका इंडेक्स देखो, इसका 0 है और इसका तुम लोग n-1 और -0 कह सकते हो। इसका भी क्या है n-2 -0 नहीं सॉरी n-1 है। इसका क्या है, इसका तो क्या है, इसका 1 ही है, राइट? सो बस ये वाले इंडेक्स तुम लोगों को ढूंढने हैं। अब ये कैसे आएगा, इसको तुम लोग n-1 कांस्टेंट है, इसमें भी n-1 कांस्टेंट है, और इसको तुम लोग i से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? यहाँ पे जो i है ये वाले i है, राइट? सो इसको तुम लोग i से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि n-1 - i। इसको तुम लोगों को, इन दोनों को तुम लोगों को स्वैप करना है, बस इन दोनों की वैल्यूज़ को तुम लोगों को स्वैप करना है और तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा होगा, राइट? सो अब यहाँ पे तुम लोगों को मैं इसका कोड भी कर ही देता हूँ। सो temp is equal to array of I is equal to array of n-1 - I, right? And array of n-1 - I is equal to temp, right? लेक्चर तो वैसे बहुत बड़ा हो गया। int n is equal to ओके। यहाँ पे तुम लोगों को जाना है आधे तक ही, n/2 तक, राइट? कर देते हैं इंटर। ये हो गया तुम्हारा रिवर्स वाला, ओके। अब आते हैं यहाँ पे काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ओके। सो जैसे तुम लोगों को एक एरे दिया हुआ है और उसको तुम लोग एक एलिमेंट दिया हुआ है, एनी एलिमेंट, सो उसकी फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट x इस पूरे एरे के अंदर कितनी बार ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर x 2 बार ऑकर हो रहा है तो तुम लोग आउटपुट में रिटर्न करना है 2, ओके। सो यही इस क्वेश्चन का मीनिंग। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉरवर्ड ट्रैवर्सल लगाएंगे, और जब भी तुम्हारा एरे ऑफ i अगर इक्वल हो जाता है x से तो एक काउंटर वेरिएबल मेंटेन करेंगे और काउंटर को हम लोग कर देंगे इंक्रीमेंट। बस इतना ही लॉजिक है, राइट? सो अब इसको देखो, यहाँ पे आते हैं, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ओके। ये वाला हम लोगों ने कर लिया क्या? if array of I is equal to x c plus plus, at last we will return c, that is nothing but our counter। c को इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों की दो सारी चीज़ें हो चुकी है। ये वाला क्या है, एरे सर्च, ओके। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड फाइंड द एलिमेंट x वेयर इट इज़ ऑकरिंग, ओके। सो ये भी कुछ उसी टाइप का है, हम लोगों को फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना है x का, राइट? सो जब भी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, एरे ऑफ i इक्वल टू x, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एक लाइक उस इंडेक्स को, i को
और एट लास्ट नहीं नहीं मिलता हम लोगों को तो उसके हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। बस यही लॉजिक है। अब इसी लॉजिक के साथ तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका भी मैं तुम लोगों को कोड करवा देता हूँ, बाकी टाइम बहुत हो चुका है ना आज। बस यही लॉजिक है ना, देख लो। इसको सबमिट करते हैं, राइट, ओके। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में आते वक्त मैं तुम लोगों से एक चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोग ये पूरे लेक्चर के जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने देखे उसको रिवाइज करके आओगे। एंड बस ये करना है, डेली लेक्चर्स को देखना है। अब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है ना इन फ्यूचर, सो वो तुम लोगों को हेल्प करेंगी। सो बस काम रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और दिन के बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है यार। हम लोगों को लाइक टॉपर वगैरह नहीं बनना है, हम लोगों को बस एवरेज रहना है। और लाइफ में एवरेज रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, यही चीज़ याद रखना। सो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, राइट। मैं एक बार थैंक यू लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, थैंक यू, ओके बाय।